द्वारा। लेकिन जो नंबर अभी दिख रहे हमें, मुझे लग रहा है स्टेबलाइज हो जाएंगे। इसी इनफैक्ट राहुल गांधी जी ने शायद गलत पार्टी का नाम इस्तेमाल किया, ये एनडीए के लिए ही 295 का नंबर था। वो तो अनुराग ने कह दिया है कि अब अगली बार से बीजेपी के लिए सर्वे राहुल गांधी करेंगे। लेकिन ये क्लियर है कि एनडीए फिर भी अगर हम सारे एग्जिट पोल्स को गलत ही माने। आरती जी, हम अपने एआई एग्जिट पोल का नतीजा भी दिखा रहे हैं क्या रहा था। इंडिया गठबंधन को 180 से 195 सीटें हमने दी थी, जो कि 223 पहुंच चुकी हैं। आप देखिए इंडिया गठबंधन का आंकड़ा भी बेहद करीब है, और अदर्स के खाते में 38 से 52 सीटें दी थी, तो 25 सीटें इस वक्त दिखाई दे रही हैं रुझान में। ये 305 से 315 हमने एनडीए को दी थी, जो कि 295 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। अकुश श्रीवास्तव जी, बेहद करीब, और मुझे लगता है सभी एग्जिट पोल्स में सबसे ज्यादा करीब जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल का आंकड़ा रहा है। देखिए, हम सब लोग गवाह थे परसों जब आपका एआई का आंकड़ा चल रहा था, और निश्चित रूप से वो टोटल में बिल्कुल आसपास है, और आसपास क्या बिल्कुल वहीं पर जाकर के उसकी सुई टिकती है। लेकिन ये एआई का जो आंकड़ा है, ये हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए कि आने वाले दिनों में कोई काम आदमी जो हम आप कर रहे हैं, हो सकता है कल को मेरी जगह कोई एक एआई होगा, और वो या जो हम लोग 5 लोग बैठे हैं वो उसमें एक ही आदमी एक एआई काम कर लेगा। तो ये भविष्य की जो हालात टेक्निक है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। चुनाव का नतीजा तो साल अभी 1 घंटे बाद जोड़ना चाहूंगी। आप इस समय स्टूडियो में मौजूद थे और बीजेपी के प्रवक्ता इसका बड़ा विरोध कर रहे थे, लेकिन मैं आज फिर कहूंगी, हर एक के हाथ में, शहजाद पूनावाला, हर एक के हाथ में आज, हर नागरिक के हाथ में फोन है, ठीक है ना। सोशल मीडिया का जमाना है, और हमारा जो एआई पोल था वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही बेस्ड था, और मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ी वजह है सटीकता की। अजीत जी? बिल्कुल, मैं जिस दिन ये एआई का एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था, मैं स्टूडियो में था, और मैंने ये बोला था कि जी न्यूज़ का ये प्रशंसनीय कदम है, और ये बहुत ही रिजल्ट के करीब है। हालांकि जो सीटों का हेर फेर है वो हर जगह पे, चाहे वो एग्जिट पोल जनरल दूसरे लोग कर रहे हो या एआई ने भी किया है, उसमें कुछ अंतर हो सकती है, लेकिन ओवरऑल टैली जो है वो एकदम एग्जैक्ट जो रिजल्ट अभी दिख रहे हैं हमको, ट्रेंड्स जो दिख रहे हैं अभी, तो रिजल्ट शाम तक स्टेबल होंगे, वो आई है, और इसको आगे भी एक्सप्लोर करना चाहिए, ये अच्छी चीज। अच्छा, पिछले 1 घंटे से मेरे ख्याल से ये टैली इसी के आसपास घूम रही है, और अब इसी पे सीन लगेगी सर। मुझे लगता है कि अब 1-1.5 घंटे में आप देखेंगे। सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि जितने पोलस्टर हैं, आई थिंक दे शुड लुक फॉर एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल। आरती टिक्कू कुछ कहना चाह रही है? आपका स्मृति ईरानी की तरफ इशारा है क्या सर? मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एग्जिट पोल्स हो या एआई एग्जिट पोल हो, दोनों एग्जिट पोल्स की डायरेक्शन एक तरफा थी, और मुझे लगता है वो भी हमें फैक्टर इन करना चाहिए। बेशक नंबर्स जो है रेंज काफी ज्यादा वेरी करती है, लेकिन डायरेक्शन अभी भी चेंज नहीं हुई है। उस समय जब महापोल हम कर रहे थे, एक मिनट अक्कू जी 1 मिनट, जब हम महापोल कर रहे थे, आप सभी वरिष्ठ मेहमान जो इस समय यहाँ बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ थे उस समय, तो हम उस समय यह आकलन कर रहे थे कि भाई एक एजेंसी गलत हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन 5 की 5 एजेंसी अगर एक दिशा में जा रही है तो वो कुछ इशारा कर रही है। लेकिन लक्ष्मी जी, हम सारे पोल्स जो थे वो गलत साबित हुए, लेकिन जी न्यूज का जो जीनिया का पोल था, जो एआई पोल था, वही इस समय तो सबसे सटीक दिख रहा है हमें। दक्षिण से आ रहे नतीजों को भी देखें लक्ष्मी जी, तो हम सटीक साबित हुए। हाँ जी, ये तो एआई का आपने जो सर्वे किया है, सही ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मी जी बस 10 सेकंड दे दीजिए। देखिए ये हेमा मालिनी, क्योंकि एक बड़ी बढ़त 1 से 1.5 लाख वोटों से आगे चल रही है, तो सुन लेते हैं क्या कुछ कह रही है। मैं अभिषेक जी के घर में हूँ, और इस वक्त बहुत अच्छा सा एक माहौल है यहाँ पर, और मुझे खुशी हो रही है कि हम बहुत अच्छी तरह से हमारी जीत हो रही है। तो मैं चाहूँगी कि पूरा देश का भी जीत हो जाए हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की जीत हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दैट इज़ माई विश। इसी प्रार्थना के लिए मैं आई हूँ यहाँ। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मोदी जी आए, मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बने, और देश का जो उन्नति हो रही है, विकास हो रही है, वो आगे और बढ़े। आपने कहा है कि जो एग्जिट पोल आए हैं उनके विभिन्न नतीजे देखने को मिलेंगे। अभी देखेंगे ना हम लोग, अभी वेट करेंगे, अभी थोड़ी रिजल्ट आ गया, तो स्टिल टाइम इज देयर, सो एवरीथिंग विल बी फाइन। द राधा रमन जी विल टेक केयर।
देखिए, ये होता है जनता का फैसला। शोभना के 295 का आंकड़ा देखने के बाद भी हेमा मालिनी कह रही हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। हालांकि इस आंकड़े पर मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। अनुराग, इसमें देखिए, इसमें एक पेच है। पेच ये है कि इसमें टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की जो मतलब इच्छा है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। इसमें जेडीयू, नीतीश कुमार, ऐसे में, और यहाँ पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन को कोई लीड दे रहे हैं। ही प्रधानमंत्री होंगे, मैं ये भी कह रही हूं आपसे। लेकिन पेच फंसेगा अगर किसी भी सहयोगी दल ने थोड़ी भी अपनी इच्छा शक्ति ज्यादा दिखा दी तो। बिल्कुल। लक्ष्मी जी, देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि 235-250 के बीच में जो 2014 का जो बीजेपी का फिगर है उतना नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब सीधा इट इज़ क्लियर कि जो भी अलायंस है, जो टीडीपी, जेडीयू, जनसेना पार्टी है, दे विल बी द किंग मेकर, स्पेशली टीडीपी एंड जेडीयू। वो हार्ड बार्गेन करेंगे अगर बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए। तो ये जायज़ है कि इस बार जो इलेक्शन हुआ है ये प्रो मोदी वर्सेस एंटी मोदी था, नॉट एनी डेवलपमेंटल एजेंडा या वेव, कुछ ऐसा नहीं था। अंडरकरेंट जो था वो साइलेंट वोटर्स की थी। उन्होंने जो रिजल्ट आज दिखाई दे रहा है वो हमारे सामने है। कर्नाटक के आंकड़े से क्या आपको लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा कांग्रेस दावा कर रही थी कि साहब कर्नाटक में तो आप समझिए हम एकदम चमत्कार कर देंगे, लेकिन 18 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है और 10 सीटों पर कांग्रेस है। तब जब कांग्रेस की सत्ता कर्नाटक में है और अच्छी खासी बहुमत के साथ सरकार विधानसभा में बनाई है कांग्रेस ने। देखिए, कर्नाटक में जो असेंबली वोटिंग होती है और लोकसभा के लिए अलग मुद्दे को देखते हुए वोटिंग करते हैं, तो वहाँ पे डिस्पाइट वहाँ पे बीजेपी का परफॉर्मेंस असेंबली में अच्छा नहीं हुआ एंड कांग्रेस बहुत अच्छा काम किए असेंबली में, बट उसके हिसाब से जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं वो सही नहीं है। जो डीके शिव कुमार जो कहते थे कि वो बहुत सारे सीट्स जीतेंगे, वैसा ट्रेंड दिख नहीं रहा है। इट मीन्स वहाँ पे बीजेपी ने उनका जो स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट है वो काफी अच्छा काम किया है, जितना भी उनका वोट। ठीक है लक्ष्मी जी, हमारे साथ पंखुड़ी पाठक कांग्रेस से जुड़ी हैं, उनसे हम बात करेंगे। पंखुड़ी पाठक जी, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में इंडिया गठबंधन उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वोट प्रतिशत 26% रहा है, भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत रहा है 60%, लेकिन उसका प्रदर्शन बहुत ढीला रहा है। लेकिन हमारे एआई सर्वे, एआई एग्जिट पोल के बेहद करीब हैं दोनों ही के नतीजे, चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन। देखिए, जब हमसे पूछा जा रहा था कि कितने नंबर आपको मिलेंगे, कितनी सीट मिलेगी, हमने शुरू से ये बात कही थी कि इस बार जो जनता का जो मूड है वो बहुत अलग है, और जो हम लोगों ने जो महसूस करी जो चीज़, भाजपा के अहंकार से लोग परेशान थे। लोग जिस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा था कि हम लोग संविधान में बदलाव कर देंगे, जिस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा था 400 पार का, और आज हम देख रहे हैं कि आज क्या हालत हुई है। और अभी तो देखिए नतीजे, अभी नतीजों में आपको बदलाव दिखेगा। हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है कि जो चीज़ हमने महसूस करी है, जो चीज़ हमें जनता से पता लगी है कि बेरोजगारी पे, महंगाई पे जिस तरह से जनता ने वोट दिया है, ये नतीजे अभी इंडिया गठबंधन के फेवर में आपको बहुत कम समय में देखने को मिलेंगे। बहुत सालों से मैं पत्रकारिता कर रही हूँ, बहुत सारे नतीजों को मैंने टीवी पर दिखाया है, कवर किया है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बड़ा चमत्कारी बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि आप समझिए 12 बजने जा रहा है, 4 घंटे की वोटिंग पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में आप एक चमत्कार की उम्मीद लगाए हुए अभी भी बैठी हुई हैं। इसमें 5 से 10 सीटों का बढ़ाव या घटाव हो सकता है। देखिए, ये चमत्कार की बात नहीं है। फिर मैंने कहा कि जिस तरह से हम लोग जनता के बीच में थे, जो हमें जनता से पता लगा, और एक मूड, एक अंडर करंट था कि भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त थे। लोगों ने ये जिम्मेदारी खुद ये बीड़ा उठाया कि हम लोग लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे, संविधान को बचाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को जवाब देने का काम करेंगे।